विधीयमान श्री सुधासागर संत भवन एवं निलय लोकार्पण कार्यस्य पुण्यवासनार्थम नवरत्न पुष्पचरादि पूजन शुद्ध भासुकी पूजन दिव्य मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानविग्रहं दीपं स्थापयामि स्वाहा। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि केवल मोति महया पुण्यं समग्रमणि सति शिवनम्रः शिवस्वस्ति सति शिवचन्द्रः श्री पुष्पदत्त सति सति शिव शिवः सुपर्णयो नमो स्वस्ति गानो स्वस्ति प्रिया सुपर्णयो हरिं दक्षा कुशलामयि नगिं सत्कर्मोदरिं मनोमपुरमवनचरितं स्वस्ति प्रिया सुपर्णयो शकामिरोहितो भसितो मेषं प्रभावमन्तर्वदाति वाता तथा प्रतीहा गुणप्रदाना स्वस्ति प्रिया सुपर्णयो अवर्षशर्मो सयस्कृतासि विसं विसाकृति विसं विसास सकेलविजनमनोसिति सा स्वस्ति प्रिया सुपर्णयो क्षीरं स्रवन्तो तन्नतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो विरतं स्रवन्तो थोड़ा सा जल लेकर के हवन कुंड में छिड़क दीजिए। ओम भूम मेघमा देवाय धरम प्रक्षालय प्रक्षालय अम हम शम वम झम झम या सा फट अम हम शम वम झम झम या सा फट। आचार्य भक्ति पठे तस्मात्महं ओम ह्रीं अर्हं पंचवर्ण सूत्रे 3 वारां दृष्ट्यामि मूल वृतं गृह्णामि। ओम ह्रीं अर्कादि नवदेवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजी मुकोद्भव सरस्वती देवी स्तुत ज्ञानाय नमः। ओम 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 रम 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 स्वाहा अग्नि संदुच्छेद संस्कार ओम ह्रीं अर्हभ्यः ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सूर्येभ्यः
क्षित्याय नमः ओम अविद्याय नमः ओम वज्राय नमः ओम अमराय नमः ओम अग्नियाय नमः परमस्वारं भवतु इति स्वस्तिभिरं भवतु ओमविदायस्मै समर्थयज्ञे पूजावुते शान्तिमन्त्रे ओम नमो रिदां नमो सिद्धां नमो नमो ओम नमो मुक्ति वृक्षे सिद्धं सर्वविद्ये मासे शान्तिराः शान्तिः सर्वकाश सर्वभद्रस्य सर्वविनाशः सर्वभवनाशः ओम राम जय गुरुरास्य सर्व सर्व शांति तुष्टि गुरुगुरु ओम अद्य भगवतो महापुरुष मर्पुत्रिकस्य कर्म शास्त्रसा ओम दानवीरस्थानं तत्वे वास्तुवः सर्वजनभक्तानां धन्याय सर्ववर्धसेसा नमो शुभमागतां तुष्टिरस्तु श्रीगणतां परमोन्नतं चापि पट्टां सत्यं भवतु स्वस्तिर् भवतु श्री महावीर भगवान की जय मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे और हमारे साथ
विधानसभा के अंदर जाकर इस सानगर विधानसभा में विराजमान में जनता की समस्याओं के लिए जुझारू रूप से लड़ने वाले भाई अशोक जी लाहौटी साहब ने बताए। अशोक जैन साहब बताए हमारे बीच में हमारे महावीर दिगंबर जैन संस्था के अभी हुए चुनाव में संस्था के कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, वीर सेवक मंडल के अध्यक्ष और हमारे आज के मुख्य झंडारोहण करता भाई महेश जी काला, जिनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, ऐसे परिवार के महेश जी काला को आमंत्रित करते हुए बहुत हर्ष हो गया। और भाई अशोक नेता तीन सरक्षणी सभा के राजस्थान के अध्यक्ष है, हमारे सुभाष जी पांड्या साहब जो राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष और भारतीय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारी चारों भाभियां जो हमारे इस मंदिर से जुड़े हुए हमारे राजस्थान के ऐसे सपूत जिन्होंने पत्रकारिता के अलावा पूरे धर्म का प्रभावना करने का जो काम किया, राजेंद्र जी गोदा साहब, उनकी धर्म पत्नी कृष्णा जी गोदा। आज हमने सोचा कि वो हमारे मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, श्रीमान गणेश जी राणा वो नहीं है, हमें दुख है, राजेंद्र जी गोदा में नहीं है, आज उनको हम गौरवान्वित करते, लेकिन हमारी पूरे समाज की भावना थी कि इन चारों महिलाओं को हम जरूर बुलाएंगे। कारणमणि पाठ की अपना पूरा फैसला हो चुका है कि सारी दुनिया की हर वस्तु मेरे पहले थी और मेरे बाद रहेगी। अब मैं पूछ रहा हूँ हमारे बीच में इस भवन को बनाने में जिन आर्किटेक्ट्स ने मुख्य भूमिका निभाई, ये 1.5 करोड़ रुपए की राशि, 1.5 करोड़ रुपए इस राशि लगा है, जिसमें से 1 रुपया भी दिगंबर जैन समाज रोड पर मानसरोवर के निवासियों ने इकट्ठा करके इस भवन को बनाया है। 25 श्रेष्ठों के 3-3 लाख रुपए मिले हैं और ये भवन बना है। उसमें हमारे आर्किटेक्ट भाई मुकेश जी सोगानी, भाई नवीन जी जैन और संजय जी सेठी, तीनों हमारे जैन समाज के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट हैं, जिनका बहुत बड़े काम चल रहे हैं। बड़े स्केल पे तैयार किया, आगे पिलर निकाल के किस तरह से इन्होंने इसको मोटिवेट करके निर्माण किया और 2 फ्लोर, 3rd और 4th फ्लोर टेरेस जो यूटिलिटी के रूप में काम आएगी, वो इन्होंने जिस तरह से बनाई है, जिस भव्यता से बनाई है, जो रूप से इन्होंने निकाले हैं, वैसा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नौजवान हमारे समाज के इनकी प्रतिभा बहुत ऊंची प्रतिभा है। अपना 3-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देकर इन रूप जो दिए दुनिया के रूप में हम सब लोग अपना हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरुदेव अभी 2:41 में सही 2:41 में कंस्ट्रक्शन होगा, तब उन्हें हमारे इस भवन का लोकार्पण करेंगे। जब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, एक भावना हमने ब्रिगेड जी भाई साहब ने कहा भाई इस भवन से संबंधित कोई भी काम बताया हो तो मेरे को बता देना। मैंने कहा वैसा सब बहुत अच्छा हो गया, ये एयर कंडीशन रखने तो उन्होंने कहा 16-18 जितने भी एयर कंडीशन तुम्हारे भवन में रहेंगे वो आज के मार्बल की तरफ से इस मंदिर के शिलान्यास समारोह में अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री आए, हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी उसमें उपस्थित थे और हमारे आदरणीय अशोक जी भाई साहब ने प्रसन्न जी गाना हमारे बाबा पूरे पार्टी परिवार सामने रतनलाल जी पार्टी साहब ने झंडारोहण करके जो ध्वज की ध्वजा बनाई, वो आज यहाँ पूरे मानसरोवर की सबसे बड़ी कॉलोनी एशिया की वो हाउसिंग बोर्ड से खरीदी है वैसा और खरीद के रजिस्ट्री करा के इसमें निर्माण कार्य कराया है, वो ये भव्यता का। उसके बाद जो पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव सुधा सागर जी महाराज के पवन सानिध्य में आशीर्वाद से हुआ, आचार्य विद्यासागर जी ने आशीर्वाद दिया, उससे कुछ विघ्न आया, लेकिन अशोक जी भाई साहब पाटनी साहब ने कहा कोई चिंता मत करो, राजेंद्र जी मोदी द्वारा ने कहा कोई चिंता मत करो, ये बाबा का, हमारे बड़े बाबा का, उस छोटे बाबा का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद कभी फेल नहीं होगा। रतनलाल कमलीलाल पाटनी परिवार ने, अशोक की पाटनी के पूरे परिवार ने झंडारोहण करके उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के जो झंडे गाए आज मानसरोवर उसी की देन है। तो मैं उन्होंने कहा बहुत
अच्छी बात है। आर्किटेक्ट भी उन्होंने कहा कि ये एच के शर्मा बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। तो ये 60 बाई 60 का हॉल जिसमें एक भी पिलर नहीं है, ऐसा ही 60 बाई 60 का मंदिर जिसमें एक भी पिलर नहीं है, उन्होंने कहा ऐसे दर्शन होने चाहिए। 1% महाराज जी ने हमें तैयार करवाई और ये भव्य हमारा मंदिर जो आज चारों तरफ से लाल पत्थर से श्रृंगारित है। और ये तो हमारी कमी थी एक सिर्फ नीले और संत भवन की एक फर्स्ट फ्लोर सिर्फ साधु संतों के लिए, जिन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ साधु और त्यागी उसमें उसी तरह से शोध कार्य की व्यवस्था भी हमने नीचे बनी की है और पूरा सारा एक्टिविटीज टोटल उसी हिसाब से है। हमारे अध्यक्ष महेंद्र साहब राजनीति पार्टी साहब कुछ नहीं होता, घटना घट चुकी, शर्म होने के बाद भी वो घटना घट चुकी, जा चुकी, लेकिन उसको है कि ये मेरा किसी से कुछ नहीं बोला, मुझे भगवान ने देख के बस एक ही सब बोले दीक्षा दे, बस जिंदगी में एक बात एक बात जिंदगी में बोले ही नहीं, तो कभी बोले की बात नहीं, अनादिकाल से कभी बोले नहीं। कैसे जिंदा देखो, अनादिकाल से कभी बोले नहीं और अनंत काल में कभी बोले नहीं, बस एक शब्द बोले। कैसे जिंदा देखो, अपन कितनी बोल चुके, एक शब्द बोले दीक्षा, बस दीक्षा लेने के बाद मौत धारण कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त करके कुछ नहीं। लेकिन एक जीव कितने हैं और असंख्यात जीवों में एक करोड़ा कोड़ी सागर, 10 करोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात मनुष्य जन्म लेकर मर जाते हैं। उनमें 900 देश हैं, बाकी सब के कोई ना कोई शरीर कोई ना कोई सत्य से, लेकिन अनुभूति यदि सबकी स्मृति है, शास्त्रों से है, साक्षात देखने में आ रही है, बस एक शब्द लगा लो थी, कोई बात नहीं है। एक कीड़ा कल मेरा व्याही था, अब पढ़ थोड़ा सा, मैं वहां ले जा रहा हूँ जहां तुम कितनी मूर्खता लग रही है। तो एक कीड़ा तुम्हारा व्याही था क्यों नहीं, आदम ने क्या लिया बोलना, आदम क्या कहा था, अब तुम था तो था को है बदल दे, मत हो पीछे आ जाएगा, चलेंगे अब चलेंगे पीछे, चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो और पीछे आज्ञा प्रदान कुर्या, विजय भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा। ओम भैया थोड़ा सा पीछे हो ना, धन्यवाद भाई साहब, ठीक है भाई साहब। व्यवस्था है और जब शिवम फंसते हैं तो समझ अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी साधना और पुरुषार्थ करना है कि किसी समस्या को समस्या न बनने देना। व्यवस्था है, कांटा लगेगा पैर में, कांटा चुभेगा, ये कांटे की व्यवस्था है। ये और पंचकर्णक हुआ ठाट से, मैंने लोग महाराज जी अब क्या होगा, मैंने कि हर समस्या को व्यवस्था मानो। और आज देखिए वो समस्या को व्यवस्था माना जो वास्तविक रूप से सबसे शुरू में राजेंद्र गोदा और गहलोत ये शिलान्यास के लिए मेरे ले गए, और जो लोग पहले जुड़े थे वे आज उसका कलशारोहण कर रहे हैं। इस समय मंदिर का एक बहुत बड़ा भवन बनाया,
बहुत बड़ी सुंदर। सब बीच में आए चले गए। फर्स्ट इंप्रेशन इज, जिन्होंने उस मंदिर की नींव रखी थी, क्या नाम, महावीर है ना, MP जैन। नहीं, महावीर एक और है, वहीं बाण सरोवर का उनकी टीम थी। हाँ, उसने उस बात के, उसने उस गहलोत को लाए थे, मैं लाया था, गया था, और गोदावरी सब, और वो ही आज बोले महाराज जी आप तो लाइव में आशीर्वाद दे देना, वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है और मानसरोवर वाले भी ये बात सुन रहे हैं। आज वो मंदिर पूरे जयपुर का एक अच्छा मंदिर बना, पूरे जयपुर का आज एक बहुत बड़ा भवन उन्होंने तैयार किया, आज उसका लोकार्पण है। लेकिन आज हर समस्या, जितनी भी समस्याएं वरुण पथ में आई, वे हर समस्या आज व्यवस्था बन करके और अच्छा कार्य, व्यवस्था बनती। समस्या को व्यवस्था बना लोगे तो मैं तुम्हारी समस्या नहीं सुलटा रहा हूँ, मेरी समस्या सुलटा जाएगी, मेरा आशीर्वाद सफल हो जाएगा, आशीर्वाद की व्यवस्था हो जाएगी। मानसरोवर वालों, आज तुमने हर समस्या को समस्या न मानकर मेरी बात मानते रहे। आज मेरे आशीर्वाद की व्यवस्था है, मेरे आशीर्वाद की व्यवस्था है कि जहाँ ये हाथ उठे वहाँ सफलता मिलना चाहिए। मानसरोवर वालों को और यहाँ जो स्नाना उसको और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्या को व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। पानी की मशीन बंद हो गई, मैंने ये नहीं, समस्या नहीं है, व्यवस्था है। तो कोई पॉइंट गिर जाएगा तो बंद हो जाएगी, ये मशीन की व्यवस्था है। अपनी एक आंख फूट जाए तो बंद दिखना बंद हो जाएगा, ये समस्या है कि व्यवस्था है? कभी आंख रहेगी तो दिखेगा, आंख नहीं रहेगी तो नहीं दिखेगा, व्यवस्था है। अपन उसको समस्या मान लेते। आंख दो कार्य नहीं लेता, पांडव परिवार को साधन कार्य नहीं करना, वो करते नहीं, पर क्यों अपने वो और वो करेगा भी नहीं। भगवान से समस्या दूर नहीं कराता, बस आपको एक आशीर्वाद दीजिए, मेरी जिंदगी की हर समस्या व्यवस्था बन जाता है। मैं सोचूं तो व्यवस्था सोचूं, कितना ही कर्म का उदय आ जाए। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर, जिन्होंने सुधा का सागर बनाया है, जिन्होंने सुधा का सागर बनाया है, पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में पूरा दिगंबर जैन समाज जयपुर आज कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि उन्होंने राजस्थान के लिए ऐसे संत दिए जिन्होंने पूरी भारत भूमि पर, अपितु पूरे विश्व में जैन धर्म की ध्वजा को राजस्थान की मिट्टी से फहराया है। ऐसे उस सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ पूरी समाज की ओर से, और उनके आशीर्वाद से जो संत भवन बन करके तैयार हुआ है, उसके आगामी कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। परमेश्वर
निध की राह में आए जुड़ी निध की सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जिसका न कोई संगी साथी वीर प्रभु रखवाला प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं तो एक अंतिम चेक में हूँ। महाराज ने आशीर्वाद दिया पीछे रख के हमारे नक्शे पे कि जाओ आशीर्वाद से बहुत भव्य भवन बनेगा। और चतुर्मास चल रहा था, यहाँ विश्वास सारे की और विमंजन सारे की महाराज का चातुर्मास था। दीपक 14 के कलश होने वाले थे, पड़वा की 14 के कलश। हमारी भावना थी ये देखिए ये हमारे विनय भैया, इनकी इच्छा थी प्रसन्न सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज सब ने कहा कि सब कुछ बढ़िया भव्य मंदिर बन गया, लेकिन पीछे संतों को ठहरने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा भैया तो ये हनुमान जी बनकर आए, पता नहीं सुधा सागर जी महाराज ने अजमेर से आशीर्वाद दिया या भीलवाड़ा से आशीर्वाद दिया। इन्होंने माइक पकड़ा और कहा इन 16 कमरों में से सबसे पहला कमरा मेरा। और 15 मिनट में अशोक जी भाई साहब समाज के 24 श्रेष्ठियों ने जिसमें 16 ने कमरे, जिसमें 3-3 लाख रुपए की राशि और टेरेस पूरा भवन बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। उनको उसी दिन 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी हुई। और उसके बाद हमने सोचा कि हमारी बिल्डिंग ऊपर तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन ये नीचे जो हमारा मेन जिसको हम संत भवन बनाना चाहते हैं, जहाँ साधु त्यागी वृत्ति आर्यकाय आकर अपना चातुर्मास करे, उस कार्यक्रम को यूटिलिटी से अलग रखें और वो सिर्फ संतों के लिए त्यागी वृत्तियों के लिए काम आए। तो हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के 7 कमरे थे, भाई मुकेश जी सोमानी, नवीन जी जैन और संजय सेठी आर्किटेक्ट ने उनको पूरा ऐसा तैयार किया कि वो नए कमरे बन गए, बड़े कमरे बन गए, भव्य कमरे बन गए और वो संत भवन के रूप में काम आएंगे। उसके साथ श्रेष्ठी परिवारों ने भी 1.5 लाख रुपए की राशि भेंट कर इस भवन को बनाया। हमारे स्वागत कक्ष और संत भवन के लोकार्पण कर्ता के रूप में आदरणीय हरीश जी बगड़ा और लता जी बगड़ा ने अपने पूजनीय पिताजी एवं माता जी एवं सास के स्मृति में पूरे बगड़ा परिवार, मणि भी बैठा है उनका छोटा भाई, मेरा दोस्त बचपन का, कॉलेज का, उन परिवार ने 4 लाख रुपए की राशि देकर हमें गौरवान्वित किया। और उसके बाद देखिए ऐसे व्यक्ति, हमें नृत्य की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले हमारे राजकुमार जी, अनीता जी टोंगिया ने महाराज श्री के सामने आ भरा, किसी कारण से विदेश चले गए, वो शिलान्यास में नहीं आ पाए, लेकिन उनका भव्य आशीर्वाद आज में मिला है। प्रेरणा उनकी थी कि उन्होंने महाराज के सामने हाँ भरी और वो सारा काम आज संपन्न हो गया। और हमारे राजेंद्र जी गोदा साहब और गणेश जी राणा साहब, मैं भी बीमार पड़ा उस टाइम कोरोना में, लेकिन प्रभु की कृपा थी, आशीर्वाद था कि मैं इस भवन को बनना था। और मैं बिल्कुल सीरियस कंडीशन में था कि लोगों ने कहा 2-4-5 मिनट का मेहमान है, लेकिन प्रभु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद की वजह से मैं आया। और मेरी एक ही भावना थी कि भव्य चीज बने, जिससे जयपुर के अंदर ये ऐतिहासिक मानसरोवर, जिसके हमारे विधायक आदरणीय अशोक जी लाहौटी और हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय रामचरण जी बोल रहे हैं, तो उनकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी एक यूटिलिटी बने जिसमें 16 एयर कंडीशन कमरे जो बिल्कुल हम नॉर्मल रेट्स में लोगों को प्रोवाइड करें। और उनके छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए मेहंदी, लेडी संगीत, उसके लिए टेरेस हमने इस तरह से बनाया कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा हमारे आर्किटेक्ट ने कितनी मेहनत की है कि इस छोटी सी जगह को किस तरह से 1000 मीटर में मंदिर के बाद में ये भवन तैयार किया है। मैं सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे दिग्गज पुण्यार्थी के उनके परिवार का स्वागत करता हूँ। जो भी हमारे अतिथि, मैं समय ज्यादा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अशोक जी भाई साहब को 1 मिनट के लिए मंगल आशीर्वाद देने का हमारे परिवार। और अभी भाई साहब ने, मैंने अभी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कोई भी कमी
अब इस भवन में है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी भाई साहब के गांव के पास का किशनगढ़ के पास जो एक छोटा सा गांव है हरमाला, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों अजमेर जिले के रनवेट फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं इनसे इसलिए अटैच हूँ कि मेरे गांव के मालिक है, मेरे शहर के मालिक है, मेरे राजस्थान के मालिक है, मेरे समाज के मालिक है। और एक मिनट के लिए सिर्फ इतना आशीर्वाद दे रहे आज के मार्बल और अशोक पार्टी इस मानसरोवर के लिए हरदम आशीर्वाद है। देखिए खास बात ये है कि आज दो अशोक जी आए हमारे, अशोक पाटनी साहब और अशोक लाहौटी जी, पहले भी विजय कर रहे हैं और नेता जी भी हैं हमारे लोकप्रिय सांसद रामचंद्र जी बोरा साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अशोक जी लाहौटी साहब, हमारे श्री महाराज जी के अध्यक्ष सुधांशु जी काफिया साहब, तो सभी बंधुओं माताओं बहनों, आज मुझे खुशी है ये एमपी जैन साहब और कुछ लोग किशनगढ़ आए थे कि भी ये कानून आना है, पर मैं क्या देखेंगे जैसी पॉसिबल होगा देखेंगे, लेकिन ये सेबू मेरे को मिला, मैं तो भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये आज है। इनका मेरे को सेबू जी मिले, उन्होंने कहा कि कल सुबह है आपको रुकना ही और सुबह आना है। और मुझे ये आपके बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों का जोश और उत्साह और इनका एमपी जैन साहब का भी उत्साह देख के मुझे और ये पूरा मुझे और सुबह मंदिर का पंचकरण हुआ था तब भी मैं आया था और उसके शिलान्यास के टाइम में मैं आया था और आज संतभवन के शिलान्यास में मैं आया तो ये सारा प्रोग्राम देखिए कितना अच्छा बढ़िया छोटी सी जगह के अंदर इतना अच्छा करवा लिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लोगों के काम आएगा और संतभवन को होना ही चाहिए। मंदिर में कहीं भी देखो अपन क्या शहर बड़े हो गए और सब जगह बस्तियाँ हो गई, जगह मिलती नहीं है, पर अगर संतों के रहने की जगह हो तो कभी भी साधु संत आवे तो रहने की जगह हो तो चातुर्मास हो सकता है, अल्प प्रवास हो सकता है, तो ये जगह हर मंदिर के अंदर होना चाहिए, जरूरी है, चाहे छोटी जगह ही हो लेकिन होनी जरूर चाहिए। और इन्होंने अच्छी इतनी बड़ी इतने कमरे बनवा दिए, इतनी जगह बनवा दी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपका ये आज का दिन बहुत ही शुभ है, सब लोग यहाँ पधारे और इसके अंदर भवन के अंदर अच्छा और भी कोई आपकी योजना हो और कोई बात हो और मैं अगर आपको कुछ थोड़ा सा सहयोग कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। ये है मेरे बड़े भाई साहब अशोक जी, मैं हमारे किशनगढ़ को वरदान है और एक कहावत भी है कि 100 फट्टी और एक किशनगढ़ की पूरे हिंदुस्तान को लगा सकता है। तो हमारे भाई साहब ने भामाशाह के रूप में सिद्धि प्राप्त की है। 100 फट्टी और एक किशनगढ़ की बहुत ताकतवर होता है। और मैं इसका एक किस्सा है पूरा, ईश्वर और गणगौर का मामला था। ईश्वर और गणगौर की यात्रा निकल रही थी हमारे किशनगढ़ इलाके से, किसी ने औरत ने ताला मार दिया कि सिर्फ ईश्वर ही गणगौर कहाँ है, तो उन्होंने 100 घोड़े सवार देखे, वो वहां से रवाना हुए भगत सिंह जी, और ये ईश्वर और गणगौर यहाँ से चल रही थी, यहाँ से त्रिपुरिया से। उन्होंने उस घोड़ों की टांस मारी और उस ईश्वर को तो छोड़ दिया और गणगौर को घोड़े पे ले जाके किशनगढ़ की उस ईश्वर के साथ में सम्मिलित किया। ऐसा इतिहास किशनगढ़ का है। और आज तक जयपुर के अंदर सिर्फ गणगौर निकलती है, ईश्वर नहीं निकलता। तो उस ईश्वर को गणगौर में ले जाकर किशनगढ़ के हिजाई देश ने जो परचम किशनगढ़ का फहराया, पूरी फौज लग गई लेकिन वो हाथ नहीं आया घोड़ा। तो ऐसे किशनगढ़ के बादशाह जिन्होंने एशिया के अंदर किशनगढ़ का नाम आरके मार्बल के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं वियतनाम गया, हिंदुस्तान में तो नाम है ही है, मैं वियतनाम भाई साहब ने हमको कुछ टूरिस्ट के रूप में भेजा, वहां की जो माइंस के अंदर और जो मार्बल का नाम भाई साहब ने इस किशनगढ़ का अशोक जी ने किया है वियतनाम मार्बल के नाम से। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोडक्शन है। इसके वजह आप आए, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी छाती फूल के 56 इंच की हो गई। मैं हमारे भोले साहब को बहुत बड़ा काम है, मैं हमारे स्वागत समिति के
अध्यक्ष भाई विनय सोमानी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय बोरा साहब को साल बुला के माला पहना के उनका स्वागत करें और तिलक हमारे मंत्री जी लगाए जल्दी से। और इस विधि में आपका भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। स्वागतम स्वागतम ध्वनि मंगलम मणिभीनासिकुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। प्लीज उत्तम जी पांडे। आशा की हमने जगा के रखी फूल अरमान की आज हमने उठे आप आए यहाँ घर में है आज हम आए यहाँ घर में है आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। उनकी दीना से गुंजी धुरी उनकी दीना से गुंजी धुरी स्वागतम। एक मिनट देखिए, हमारे सरनाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई अशोक लाहौटी जी ने कहा भाई मुझे अवसर दो। मोबाइल तो सब कुछ दे दिया भाई साहब ने, हवाई अड्डा दे दिया, पूरी मार्बल इंडस्ट्री दे दी। ऐसे भाई साहब का वो कहते हैं मैं माला अर्पण करूंगा, मैं स्वागत करूंगा, मैं तिलक लगाऊंगा, मैं साफा पहनाऊंगा। अशोक जी लाहौटी साहब सभा सम्मान करें और मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत करें। आप गांधी साहब का भी हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र साहब आपका भी स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। अशोक जी देवेंद्र जी आपका भी स्वागत है। हम एक दूसरे को प्यार देते रहें और इसी तरह हम अपने प्यार को बढ़ाकर उस ऊंचाइयों तक ले चले जहाँ करने की हर इंसान। ये ऐतिहासिक समारोह बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आप लोगों के प्रयासों से और उपकरण की मेहरबानी से स्वागत करते स्वागत करते अभिनंदन करते दर्शन आप तक पहुँचेगा। आप निश्चित रहें। आभार है सबका हम वंदन बोलो आदिनाथ भगवान की जय जिनेंद्र। बोलो विद्यासागर जी महाराज की, बोलो सुधासागर जी महाराज की। आज यहाँ मानसरोवर और जैन मंदिर परम पूज्य सुधासागर जी महाराज कर कमलों से, उनके आशीर्वाद से, उनके नामकरण से जो नए भवन का लोकार्पण है, इस अवसर पर आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति हमारे बीच में बैठी है जिनका मैं इस मानसरोवर की पावन धरा पर, इस जयपुर की धरा पर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकालकर आदरणीय अशोक जी पाटिल साहब
आदिकाल से, वैदिक काल से, सनातन काल से यदि हम देखें तो पूरे भारत में हमको यदि किसी कोई चीज अलग करती है, भारत को विश्व गुरु कोई चीज बनाती है, तो हमारी ये परंपराएं और हमारा ये धर्म जो हमको दूसरे पूरे विश्व में जो कहीं नहीं मिलता, और उस धार्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले, लेकिन इस प्रकार से धर्म के काम में सदैव आगे रहने वाले, और धर्म के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मार्बल व्यवसाय के विश्वकर्मा ऐसे अग्र पुरुष आदरणीय अशोक जी पार्टी साहब का मैं तुम्हें यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आपका आदरणीय एमपी जान साहब, आदरणीय काला साहब, आदरणीय सुधांशु कास्तीवाल साहब, मेरे आदरणीय राजेंद्र जी गोदा और के सुपुत्र भाई शैलेंद्र, आदरणीय राणा जी के सुपुत्र गणेश, राणा जी के सुपुत्र मोहित, राजेंद्र जी और गणेश जी वैसा वो नाम है जिन्होंने जयपुर में जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम किया हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम की सफलता की नींव जिसे कहा जाता है, वो हमेशा उस नींव की तरह दोनों काम करते। मुझे अच्छे से ध्यान है जब मैं विश्वविद्यालय में था तब से लेकर आज तक जैन समाज के सर्वाधिक कार्यक्रमों में यदि मुझे आने का अवसर मिला तो आदरणीय राजेंद्र जी वैसा और वीरेंद्र जी के आशीर्वाद। और जब सुधा सागर जी महाराज का जो थाना में जो बड़ा कार्यक्रम था, जो पंच कल्याण ने जो मूर्तियां निकाली थी, आप खुद बता रहे थे, पूरे देश का इतना बड़ा कार्यक्रम मैं खुद उस समय महापौर के रूप में 3 दिन और रात वहीं पर रुका, और बाद में महाराज जी ने आशीर्वाद देकर मेरे यहाँ कलश की स्थापना भी की। मैं भी बता रहा था अशोक जी साहब को कि ऐसे सुधाकर जी महाराज का पूरा कार्यक्रम, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उस कार्यक्रम में जब पहली बार हमारी मीटिंग हुई तो मुझे और प्रभुलाल जी सैनी को जिम्मेदारी दी कि आप दोनों वहीं बैठकर पार्किंग से लेकर, लाइट से लेकर, पूरे रास्ते से लेकर पूरे कार्यक्रम पूरा होने तक आप वहीं रहोगे। और राजेंद्र जी वैसा और वीरेंद्र जी राणा दोनों पूरे समय, विनोद जी आप, प्रदीप जी, सब लोग पूरे समय वहां रुककर ये कार्यक्रम करवाया, और वो आज जयपुर की छाप पूरे विश्व में है उस कार्यक्रम की। आज पुणे सब लोग यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पधारी है, यहाँ पर सभी लोग गणमान्य नागरिक पधारे हैं, और हमारे सबसे युवा और जोशीले क्यों आपको लगता नहीं कि युवा है, ये युवा और जोशीले तो अभी भी 18 वर्ष के हुए, ऐसे एमपी देव साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज एक गागर में जो सागर भरने का जो काम किया है, यहाँ सबको एक साथ बुलाकर यहाँ किया है। मैं तो अतिथि नहीं हूँ, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि मैं अशोक जैन हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा जैन समाज के कार्यक्रमों में चलाता हूँ। आप तो एक मैं डेली नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अशोक जैन हूँ। तो इसलिए आपने सबने सबको यहाँ आमंत्रित किया, सबको यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कभी भी कोई भी काम किसी भी मंदिर के लिए या धर्म के किसी काम के लिए आप यदि मुझे आधी रात को भी बुलाओगे तो मैं आपको 365 दिन 24 घंटे अब मैं एमपी जान साहब से जरूर एक निवेदन करूंगा कि अभी इन्होंने एक कहावत कही थी कि जयपुर के ईश्वर जी को किशनगढ़ दे गए, तो आज तो अशोक जी वैसा भी यही है, आप भी यही हो, वो ईश्वर जी वापस तो ले लो। स्कूल का एक इन्होंने मुझे काम बताया कि इस स्कूल को जैन समाज गोद देना चाहता है, इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। आप समाज की तरफ से मुझे आज ही पत्र दो, मैं खुद विधानसभा के पास जाकर उस काम को करवा कर लाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्हें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय, बोलो अभिनव भगवान की जय। तो मैंने कहा कैसे तैयार हो सकता है, जगह साहब भाई साहब माला पहनाएंगे और हमारे लाहौटी जी साथ बढ़ाएंगे। भाई मुकेश सोगा जी जो हमारे मानसरोवर के निवासी, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय टीकम जी सोमानी साहब के भतीजे हैं, और अभी आपका यही काम है, तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इन्होंने जो भावना जिस तरह से इन्होंने किया, और हमारे ठेकेदार और हमारे कारीगर मोहन जी और भागीदार जी, मैं उनका तो तहे दिल से आज सम्मान करता हूँ कि मोहन जी आपने ये जो भवन बनाया है, ठीक से बनाया है।
और इस भागीदार को ठेकेदार को देने वाले हमारे सत्येंद्र कुमार की पार्टी। चलिए ऐसे 16 ऐसे 8 मैं सबकी फॉल सीलिंग हुए सब ऐसे प्रोजेक्ट लग रहा है। पीछे ऊंचा है, पीछे ऊंचा। बस बस हाँ, 1 मिनट प्लीज। ये विनय जी और स्नेहलता जी, इंदू जी और ये विनय भैया के दोनों बच्चे वहाँ भी अच्छा मंदिर बनाया है। इनके भावनाओं से बनना मैं और पूरा समाज आदरणीय सुरेश जी वामिकुई साहब को देखो बजा रहे कनक जी वामिकुई जिन्होंने दूसरा रूप पुण्यार्जक के रूप में हमें दिया और 3 लाख रुपए की राशि विनय भैया ने दी, 3 लाख रुपए की राशि हमारे सुरेश जी भाई साहब ने। आप वरुण दर्शन जो हमारी मैगजीन है उसको क्या भव्यता आपने दी है। पूरी कोरोना बीमारी होने के बावजूद भी तबीयत खराब रहती है उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी पूरी टीम ने समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय नवीन सेन साहब भी हमारे मेहमान है, मैं उनका भी हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नवीन जी तो ज्वाइन है हमारे, सॉरी ऐसा बताइए नवीन जी ने 8 विजिट। चलिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे तीसरे, इसके बाद में हमारे के अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी छाबड़ा और उनकी धर्मपत्नी जो हमारी महिला मंडल की संस्थापक अध्यक्ष थी सावित्री जी, अशोक जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे। मैं क्या करूं तो चारों बच्चों ने उन्होंने 3 लाख रुपए की राशि देके इस मंदिर को उनकी धर्मपत्नी सीएनएस के बाद में पता नहीं था बहुत। चलो चलो क्या होता है धर्मेंद्र जी पाटिल साहब का बहुत मान रहा सम्मान रहा इस मंदिर के प्रति। सत्येंद्र जी आप चलिए प्रेमचंद जी का इनके भाव से संत भवन में एक और इनके भाव और ये कहते हैं कि ये जो संत भवन का भाग ये हमारे सेक्रेटरी जी के तीनों जवान इनके पुत्र ये सब लोग बता रहे हैं। मैं इनका आगे से स्वागत करता हूँ। अब खाने के इससे भी भीड़ करेंगे सर। हाँ तो विवेक करो, खाना स्टार्ट करा दो। फोटो में आएगी। चलिए इसके बाद तैयार है वो सिंगर दुनिया जगह हो गया ना। अब एक
वो भी परिवार का लोग है जो अपना खाने की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई हेरा फेरी का काम नहीं है, इसलिए अब कूपन की जरूरत नहीं है, आप बिगर कूपन के आपको भोजन मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें सभी। बाहुबली और धर्म की मूर्तियों में कुछ स्पोर्ट्स आ गए, महाराज ने कहा इसका दुर्व्यवहार तुम्हारा। ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इन्होंने कहा मैंने 1 लाख रुपया कोरोना पीड़ित बीमारी के मंदिर के जमा कराने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी। देखिए अरुण किम्मतकर जी ऐसे एंकर हैं, करीब 50 साल से हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी टाइम से इन्होंने जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और राजस्थान के रविंद्र मंच के किम्मतकर करता था, जब ये मंच और माइक पकड़ता था तो मंच और माइक दोनों डिसिप्लिन मेंटेन करता था। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने माइक दे दिया, इसलिए मेरा तो श्यामा देवी जी, हम अभिभूत हैं कि आपने ऐसा पुत्र पैदा किया है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, धर्म के प्रति समर्पित है, हमारे मंदिर के मूल में भगवान का जो मुख्य दरवाजा है, और अभी आर्कट्स का निर्माण कराने वाली सुनील जी। और मैं सुनील जी को कहता हूँ कि देखो एक पूछो और कहोगे जितनी भी राशि लगी है सुनील गोदा इसको देगा, वो तो घोषणा करता है। मैं आपका अध्यक्ष जी बहुत आभारी हूँ जो आपने इसको मेरे को मौका दिया। देखिए घोषणा करती है कि आप जो करना चाहो कर दो, सुनील गोदा हरदम तैयार है। धन्यवाद, मेरा आशीर्वाद आपको। हमारे निर्वर्तमान महामंत्री गिरीश जी सोमा जी का परिवार अगर हो तो, क्योंकि उनके खुद के घर में काम है, तो मैं सुरेश जी भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ गिरीश जी सोमा जी के लिए। चलिए अजीत जी भाई साहब आ जाए, उनका सम्मान आप कर देंगे। अच्छा ललिता जी का हिंदू जी की तरफ खराब है, मंदिर के प्रति समर्पित है। हो गया फोटो। पहले तो 2 भवन में जितना कलर होगा उसका सारा मेरे व्यवस्था, फिर बाद में हमने कहा भाई साहब नीचे की बिल्डिंग, उन्होंने कहा पूरे मंदिर पूरा संत भवन। चलिए जो एक बार तिलक निकल जाए उसके बाद बना जाए। हाँ मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूँ। महावीर जी को कैसे भूल सकता हूँ मैं। मानव चंद जी, कामता देवी जी, मुकेश जी, भट्टर का परिवार अपने परिवार के साथ बताए। हमने जरा सा निवेदन किया, हमारे पता तो कुछ ही नहीं लगेगा आजकल। हो गई। अब एक बार इधर सामने देखो आप। अभी सिर्फ आप लोगों का सम्मान होगा दोबारा, सिर्फ पुण्यार्थियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके भोज की व्यवस्था भी हम मंदिर से नहीं कुछ दूसरी तरह से करेंगे। आप चिंता मत करो, बस आपके सारे पुण्यार्थिक परिवारों को बुला के उनका तो चेहरा किसकी ये खड़े हो गए वो बढ़िया है। धन्यवाद चलिए आ जाइए। जेके जैन साहब के बाद हमारे विलेज जी जैन टीटी साहब परिवार पूरा। रुकना 1 मिनट ऐसे ही। ऊपर
आप लोग थोड़ा सा आने दो, सही इनका जरूरी है। अब वो और आराम से क्या करो, एक एक कर लो ना, एक तिलक करो, एक माला पहनाओ। हाँ जी, इधर इधर एक अच्छी माला पहनने ये हमारे अरे भाई साहब आप क्या तो इधर ही देखो ना आप एक बार। राजपुरा से हमारे ज्ञान मंत्री अच्छा माधवराजपुरा बाद में दूसरे भाई अच्छा कोई बात नहीं, रेनवाल वाले से दिनेश जी रेनवाल में हाँ। तो भाभी जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे प्रकाश जी भाई साहब की याद ताजा रखी और पूरे परिवार ने 1.5 लाख रुपए की राशि देकर संत भवन में एक योग दिया। अब मैं हमारे अरे नहीं अभी पंडित जी का तो मैं करूंगा, बहुत तगड़ा था। पंडित जी को पहले आमंत्रण करना था। 1,000 रुपए की राशि महिला मंडल ने इकट्ठी करके मंदिर जी के संत भवन के प्रथम फ्लोर में उन्होंने भेंट किया है सुरेश जी की स्मृति में कि वो साल दो इनकी माला पहना है तो देखिए जन साहब ईडी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे प्रतिष्ठाचार्य पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ दिनेश सोमानी को, जिसने इस कार्यक्रम को छोड़कर चांदखेड़ी गया और वहाँ प्रदीप भैया से महाराज जी से कोऑर्डिनेट किया। पीड़ित होने के बावजूद भी मंजूर चिरागों से सर्वाइव करके आया है। मैं स्वयं को तिलक करूंगा, माला पहनाऊंगा। पंडित जी ने आपकी यस 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 ओके। कम से कम बहुत सारी, लेकिन वो थोड़ी सी सब लोगों को जल्दी रहती है भागने की, कार्यक्रम में आते जरूर है लेकिन सब। तो मैं नवीन जी भाई साहब को जिन्होंने भी 3 लाख रुपए की राशि हमें भेंट की, पंचकेला प्रतिष्ठा महोत्सव क्या सारी व्यवस्था है साल अरे ये विशेष सम्मान है रतन जी पाटिल साहब कि आपका मंदिर के प्रति प्रेम। लेकिन वो पूरा महाराज का जो अपना क्लिप आया, महाराज ने 3 बार 4 बार प्रवचन में मानसरोवर बोला और पूरा प्रवचन उन्होंने मानसरोवर के लिए ही दिया कि व्यवस्था कैसे बनती है। समस्या आती है लेकिन उसकी व्यवस्था कैसे बनती है। तो इस मानसरोवर के अंदर पंचकेला में तो बहुत समस्या थी, उसको व्यवस्था कैसे बनाई। आज 1 घंटे का पूरा प्रवचन आदरणीय गुरुदेव ने उस व्यवस्था पे दिया कि मानसरोवर की व्यवस्था ऐसे बनी, व्यक्ति के मन में संकल्प होना चाहिए, समस्या व्यवस्था बन जाती है। देवादिदेव वेद चारार्थ मूल नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सर्वप्रथम तो मैं श्री दिगंबर जैन समाज समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान MP जैन साहब, मंत्री श्रीमान JK जैन साहब, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश जी सेठी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सुधा सागर संत भवन एवं सुधा सागर निलय के लोकार्पण समारोह जो अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी से होना था, उसमें परम पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया, जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मानसरोवर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण ऐतिहासिक समारोह के रूप में तब्दील हुआ और परम पूज्य गुरुदेव ने श्री दिगंबर जैन समाज समिति वरुणपत मानसरोवर एवं भवन के सभी पुण्यार्जकों को बहुत बहुत आशीर्वाद इस मंगल कार्यक्रम के लिए प्रदान किया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।